Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, you listen to Anup Kumar, and today in this video we discuss about the noise pollution. So sound is a essential components of our life and also towards the environment. The unusual sound or loud sound disturb the human beings, bird, animals, or simply the unwanted sound disturb the environment. Sound is a very much essential for us, and we required it to communicate each other, but in a certain limit. And above this limit we are suffering from irritation, and above than this limit is undesirable to us, and we called it noise. And noise word comes from the Latin word noxia, and noxia means injury or hurt. And sound is basically have noise साउंड इज़ बेसिकली हैव टू टाइप्स, और दो तरीके का फील करते हैं हम साउंड को. एक जो है सुनने में मदद करता है, हम उसे एंजॉय करते हैं सुनने में, और जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड. और एक साउंड है जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, इरिटेट लगता है. उस साउंड इरिटेट लगता है और उस साउंड को सुन के हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, जैसे कि बॉस का हॉर्न हो गया, कार का हॉर्न हो गया, जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता. और एक लिमिट ऑफ साउंड रहता है जो कि हमारे कानों के लिए अच्छा रहता है, कुछ डैमेज नहीं करता और कंफर्टेबल रहता है. उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो उसे अल्ट्रा साउंड बोलते हैं. एंड उसका जो लिमिट है मोर देन 15,000 हर्ट्ज और 15 किलो हर्ट्ज. एंड जो साउंड हमारे हियरिंग लेवल से नीचे रहता है, जो कि हम आसानी से सुन नहीं पाते और सुन नहीं सकते, उसे इंफ्रा साउंड बोलते हैं. और उसका जो रेंज जो है वो 16 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से नीचे रहता है. एनिमल्स लाइक व्हेल, एलिफेंट्स यूज इंफ्रारेड टू कम्युनिकेट ओवर ए डिस्टेंस, व्हेयरएज डॉग, bats, birds, insect able to hear the ultrasound. And this noise range is measured in a decibel unit, whereas the frequency of sound or vibration is measured in hertz. More the frequency, more is the decibel. हम ज़्यादातर 70 डेसिबल से नीचे कंफर्ट फील करते हैं, एंड 70 से 100 का डेसिबल के बीच जो उसका इंटेंसिटी रहता है उसे हम लाउड अनकम्फर्टेबल लाउड बोलते हैं, और जो कि हमें इरिटेट फील कराता है. और 100 से 123 के बीच जो है, 100 से 130 बीच जो है हमें अनकम्फर्टेबल पैदा कराता है, और जो 130 से ज़्यादा जो है वो हमारे लिए पेनफुल है और ईयर को डैमेज कराता है और डीफनेस भी करा सकता है. देर आर टू कॉन्सेप्ट in noise pollution, and one is the sound pressure level and another is noise exposure limit. And the sound pressure level means हम कितना साउंड सह सकते हैं, और बोला जाए तो हम कितना साउंड रेंज हम कंफर्टेबल फील करते हैं. और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. जैसे कि तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा और नोटिस किया होगा, एक लोगों को हाई डीजे साउंड इरिटेट करता है तो और एक दूसरा बंदा को जो है उसे अच्छा लगता है और खुशी से झूमने लगता है और नाचने लगता है, क्योंकि वो उस साउंड से कंफर्टेबल है. एंड दूसरा जो है सेकंड क्राइटेरिया, जो कि नॉइज एक्सपोजर लिमिट्स है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट तय किया है ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए कि कितना रेंज ऑफ साउंड लीगल है. गवर्नमेंट के हिसाब से कितना इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है लीगल है, ये WHO ने तय किया है. एंड ये वेरी करता है दिन और रात में. एंड इंडस्ट्री के लिए दिन में 75 डेसिबल का एंड नाइट में 65 डेसिबल का. एंड ये रेंज ज़्यादा भी हो सकता है अगर जो इंडस्ट्री है शहर से बाहर होगा तो. और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का 65 एंड 50, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का 55 एंड 50 एंड 45 एंड 45, एंड डोमेस्टिक एरिया का 45 एंड
35. Here in this picture you observe what are the decibel range of different source. Like a normal conversation have a decibel of 60, vacuum cleaner have a decibel of 70, motorcycle or train have a decibel of 90. Next we discuss about the source of noise. एंड इन रोड ट्रैफिक, शहरों में ट्रैफिक की मात्रा जो है बहुत ये ट्रैफिक जो है वो आसान सोर्स रहता है नॉइज़ के लिए. एंड बहुत सारी व्हीकल चलाते हैं वहाँ टाउन में, लाइक बस स्टैंड, बस कार, एंड देयर इरिटेटिंग हॉर्न प्रोड्यूस द नॉइज़ लेवल. एंड नेक्स्ट इज़ एयरक्राफ्ट नॉइज़. पहले क्या होता था, जो बहुत ऊंचाई में ये जो प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वो सब उड़ाए जाते थे. लेकिन आजकल जैसे कि आसानी से हम प्लेन को देख सकते हैं कितना दूरी पे ये उड़ रहा है. जैसे कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो कम हाइट में फ्लाई करता है, और इट एबल टू क्रिएट द इट मे बी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड इट प्रोड्यूस नॉइज़ लेवल. एंड नेक्स्ट सोर्स इज कंस्ट्रक्शन नॉइज. जब कोई बिल्डिंग या हाईवे रोड या कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा साउंड पैदा करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान न्यूमेटिक हैमर जो है, एयर कंप्रेसर, बुलडोज़र, डंपिंग ट्रक जैसे साउंड प्रोड्यूसिंग व्हीकल और मशीनें यूज होते हैं, एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है. एंड नॉइज़ फ्रॉम दी कंज्यूमर प्रोडक्ट और हाउस होल्ड प्रोडक्ट. कुछ घर की मशीनें जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर एंड और भी कुछ मशीनें किचन में उसे कुकिंग को आसान बनाने के लिए यूज होता है. एंड ये कुकिंग को आसान बनाने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी पैदा करता है. एंड नेक्स्ट सोर्स इज लाउड स्पीकर. इलेक्शन के दौरान, फंक्शन के दौरान, मीटिंग में, कुछ धार्मिक मीटिंग के दौरान और कुछ धार्मिक प्रचार के दौरान ये हम जो बेसिकली लाउड स्पीकर यूज करते हैं अपनी प्रचार के लिए. एंड ये जो लाउड स्पीकर है बहुत ज़्यादा नॉइज पैदा करता है. एंड नेक्स्ट सोर्स इज फायर क्रैकर्स. और फायर क्रैकर सोर्स में जैसे कि फटाके जलाते हैं कुछ फंक्शन में, इलेक्शन में ऑन करने के बाद, तो ये क्या करता है, फायर क्रैकर जो है वो नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन दोनों कराता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. एंड नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट रहता है हमारे ऊपर, जैसे कि सुनने में दिक्कत पैदा करता है, एंड इसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड दूसरा डिफ़िकल्टीज जो है वो है एक इंसान का जो कैपेबिलिटी रहता है, फिजिक रहता है, गुड हेल्थ रहता है, उसे वो डैमेज करता है और हमें ध्यान केंद्रित करने नहीं देता नॉइज़. एंड हार्ट अटैक भी कराता है नॉइज़, और डिप्रेशन में हमें पहुंचा देता है, और बहरा भी बना सकता है, कम्प्लीटली लॉस ऑफ हियरिंग सेंस. देन हमें चिड़चिड़ा भी बना देता है नॉइज़, और फसलों को भी इफ़ेक्ट करता है, क्रॉप डैमेज भी ये कराता है. नेक्स्ट ये स्लीपिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कराता है, और स्पीच इंटरफेयर भी कराता है. स्पीच इंटरफेयर मीन्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और दिक्कत पैदा करता है ये नॉइज. नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन. और एंड फर्स्ट इज साउंड प्रोड्यूसर, जो कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि मशीनें, उसे हम कम नॉइज़ वाली मशीनें के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और जिस चीज़ों की वजह से नॉइज़ पैदा हो रहा है उसे हम चेंज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ ईयर प्लग और ईयरबड लगा के हम नॉइज़ की हार्मफुल इफ़ेक्ट से हम रिसिपिएंट को बचा सकते हैं. इंडस्ट्री की नॉइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और कम्युनिटी नॉइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं. और जितना साउंड या हमें चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में और अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों में, उतना हमें यूज करना चाहिए. एंड घर में नॉइजी मशीनें, जैसे कि बहुत सारी ये जो वैक्यूम क्लीनर हो गया, ये जो ग्राइंडर हो गया, ये सब चीज़ें करते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी हम एडॉप्ट कर सकते हैं,
जैसे कि पहले जो पत्थर से जो मसाले बनाते थे कुकिंग के लिए, वो सब हम एडॉप्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। और एक बिजनेसमैन, आम आदमी और जो गवर्नमेंट है, ये तीनों मिलके पूरी तरीके से ये जो नॉइज़ है वो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में कुछ साइलेंसिंग एब्जर्वर और नॉइज़ एब्जॉर्बिंग, साउंड एब्जॉर्बिंग डिवाइस लगा सकते हैं, साइलेंसर लगा सकते हैं। और घर में जब हम टीवी या कुछ मशीनें यूज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम करके यूज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये प्रॉपर मतलब शहरों में या गाँव में बहुत प्लांटेशन की स्कीम वो निकाल सकता है। और फैक्ट्री जो है वो गांव से बाहर और शहर से बाहर वो मतलब वो सेटल करा सकता है इंडस्ट्री को। सो हियर दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉइज पोल्यूशन। हैव योर डे एनर्जेटिक वन एंड थैंक यू।